लाहौर में खान के लड़ाके एक तरफ, मुनीर के जवान दूसरी तरफ। 5 अगस्त मरियम नवाज को डरा रहा है। 5 अगस्त मुनीर की आर्मी को चैलेंज दे रहा है। 5 अगस्त ने मुनीर मरियम के लिए डेडलाइन फिक्स कर दी है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर की खिलाफत मना है। पाकिस्तानी पंजाब में मरियम नवाज के खिलाफ मुंह खोलना सजा है। मरियम के खिलाफ कोई इंकलाब लाएगा तो मुनीर उसको सुधार देगा। आपको हैरत का झटका लगेगा। मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो एक मजबूत किस्म का बॉन्ड है, इसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मरियम नवाज के लिए आर्मी चीफ कुछ ज्यादा ही करने पर तुल गए हैं और ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि दोबारा ऐलान कर दिया गया है कि जो मरियम नवाज के खिलाफ उठ खड़ा हो उसे तुन दिया जाए। पाकिस्तान में इन दिनों मरियम नवाज और आसिम मुनीर की नजदीकियों की खूब चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच कई सीक्रेट मुलाकातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जो भी मरियम के खिलाफ बोल रहा है उसका इलाज पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। की मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई घंटों की, 4 घंटे और 6 घंटे की 2 मुलाकातें उनके अपने पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ के मुताबिक 1-on-1 2 मुलाकातें हुई हैं। ये तो मुझे बात पता है, लेकिन वो जो उनका अपना जो अंदरूनी सर्कल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल का जो सर्कल है, वो कहता है कि नहीं, इस किस्म का कोई भी जो है वो तल्लुक नहीं है, नाजायज तल्लुकात किसी किस्म के नहीं है। चले, वो अगर कहते हैं तो उनका अपना स्टाफ है, वो कह रहा है, ये उनका मौकफ है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त बातचीत है, वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ जो है वो खामोश एक तरफा तो नहीं, 2 तरफा खामोश मोहब्बत कह लें या जो भी आप कह लें। लेकिन मेरे पास आजकल तो ये मुझे बहुत ज्यादा 2-3 जगह से बार बार यही बताया गया कि नहीं, आजकल खाता जो है वो ये नहीं चल रहा। जो कि मेरी जाती राय है, अब ये मेरी जाती राय है कि इरम आपा ने दिया है डंडा पूरे जो है ना पर्सनल स्टाफ को भी। फौज में जर्नलों की जो बीवियां होती हैं उनको आपा बोलते हैं, और आपाओं का जो डंडा होता है वो जनरल साहब के बराबर ही का ऑलमोस्ट डंडा होता है। पाकिस्तान की आवाम में मुनीर और मरियम के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुनीर की आर्मी धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगी और जो भी सेना या सरकार से सवाल पूछेगा, इसका अंजाम वैसा ही होगा जो लाहौर के उस शख्स का हुआ जिसने मरियम की हुकूमत पर सवाल उठाया था। जब तक जनरल आसिम मुनीर का इक़्तिदार कायम है और जब तक उसकी कठपुतलियां सियासत में मौजूद हैं, ये 2 तस्वीर इनकी सियासत और इनके इक़्तिदार को डिफाइन करेंगी। जब ये साहब बड़ी दलेरी से कहते हैं कि कर रिकॉर्ड और लगा दे, इसको चढ़ा दे, से उसको फतह करने के लिए पूरा निज़ाम चल पड़ता है। लेकिन आज ये शख्स पूरी कौम का हीरो है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि निजाम किस कदर नफरत ज़दा हो गया है। चाचे को फतह करने के लिए जो बयान जारी करवाया गया, मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूं और सीएम साहिबा जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो हैरान हूं कि ये कौन सी अनाएं हैं इन लोगों की छोटी छोटी। लेकिन इससे ज्यादा मेरे पाकिस्तानियों, कम अज कम मेरा तो खून खोल रहा है। मुझे आपका नहीं पता। आज ये शख्स है जिसने बोला तो इसको निशाने इबरत बनाया गया। कल मेरी बारी आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, परसों आपकी भी आएगी। ये ना समझना कि सिर्फ उस बंदे को मार पड़ रही है तो हम बच जाएंगे। मेरी बारी भी आने वाली है और आपकी बारी भी आने वाली है। इमरान खान करीब 2 साल से जेल में बंद हैं। 5 अगस्त को इमरान को जेल गए 2 साल पूरे हो जाएंगे। 5 अगस्त से तहरीके इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में इमरान की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन 22 दिन pहले ही पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। पीटीआई के बड़े नेताओं ने लाहौर में डेरा डाल दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में एक पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है। अलीमिन गंडापुर सीएम केपी के अरकीने कौमी असम्बली और सेनेटर्स के हमरा लाहौर में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी का जो बुनियादी मकसद था वो पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिनको डी सीट करने का फैसला किया गया था स्पीकर के फैसले की रोशनी में,
उनसे इजहार यकजहती करना था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका ये दौरा 3 से 4 बड़ी खबरों, बड़ी हेडलाइंस का बाइस बन गया है। पहली जो डेडलाइन उन्होंने मुकर्रर की है वो 90 दिन की है कि 90 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा करवाना है। अगर तहरीक इंसाफ 90 दिन में इमरान खान को रिहा ना करवा सकी तो तहरीक इंसाफ यानी कि वो लोग जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का चेहरा बने हुए हैं वो सियासत छोड़ देंगे। इस बार इमरान खान आर्मी के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी पीटीआई का प्रदर्शन पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अभी से खौफजदा है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज क्योंकि इमरान खान से मुलाकात का दिन था, उनका एक पैगाम सामने आया, पैगाम सख्त था। एक मर्तबा फिर उन्होंने अपने गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मल होने पर यानी 5 अगस्त 2025 को अपने एहतजाज को पीक पर होने का ऐलान किया और कहा कि उस दिन से जो है वो तहरीक पीक पर होगी, जो एहतजाजी लाएअमल है वो दे दिया जाएगा जल्द ही, और उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं अब वो किसी से भी नहीं होंगे, किसी सूरत नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर मौजूद लोगों को भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो इमरान खान की इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो इस तहरीक से साइड पर हट जाए। लेकिन इस सब के दौरान जो गुज़िश्ता रोज एक अहम टर्न हुआ वो ये था कि इमरान खान के दोनों बेटे यानी कासिम खान और सुलेमान खान ने पाकिस्तान आकर एहतजाज लीड करने का और तहरीक चलाने का जो है वो ऐलान किया। और उसके बाद वफाकी वुज़रा, पहले राना सनाउल्लाह जैसे वजीर से इस किस्म की बात निकलना एक अजीबी सी बात है, मोतदिल बात करते हैं यूजुअली। उन्होंने ये कहा है गुज़िश्ता रात एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि अगर इमरान खान के दोनों बेटे यहाँ पर आएंगे तो वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। एक इस किस्म की तहरीक को लीड करना जिसमें लोगों में इंतशार फैलाना है, आपने बदअमनी फैलानी है, उसको जो है वो हम लीड करने की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर लाहौर में बैठकर मरियम नवाज को चैलेंज कर रहे हैं। उनसे अपने प्रोटेस्ट के लिए इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज ने प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए नई फोर्स तैयार कर ली है, जिसके पास किसी को भी गिरफ्तार करने की पावर होगी। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में, खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या कांपे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूँगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाजत दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊंगा। वो तो मुझे मजबूर लाना पड़ता है, आप रास्ते बंद करते हो तो मुझे लाना पड़ता है। पख्तूनख्वा से लोगों को भी नहीं लाऊंगा, यहीं पे जलसा होगा और जिस जिले में जलसा होगा मेरा ये भी वादा है उस जिले के अलावा भी लोगों को नहीं बुलाऊंगा। अब तो हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, कोई घबराए हुए हो तुम लोग। पिछले 2 साल से इमरान खान और उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को डर सता रहा है कि अगर इमरान खान रिहा हो गया और वापस सरकार में आ गया तो सरकार में शामिल पार्टियों का भी वही अंजाम होगा जो अभी तक पीटीआई के लोगों का हुआ है। पीटीआई की तहरीक जो है वो उरूज पर है। इस वक्त तमाम पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई के कारकुन जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। बड़े अरसे के बाद जो है वो पीटीआई की क़यादत और पीटीआई का कारकुन, आम आवाम जो है वो पीटीआई के सपोर्टर्स या वोटर्स जो हैं वो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ पीटीआई मुखालिफ जमातों के लिए ख़तरे की घंटी है। उन लोगों को अपना मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है, अपनी हुकूमतें ख़तरे में नज़र आ रही हैं। और अगर ये हुकूमतें चली गईं, ये इक़्तिदार इनसे चला गया तो यकीनी तौर पर ये लोग जो हैं वो किसी भी काबिल नहीं रहेंगे, इनके साथ बहुत बुरा होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये आप लोग याद रख लें कि इस मर्तबा जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है, अगर अगली हुकूमत जो है वो पीटीआई की आ गई तो पीटीआई हुकूमत में होगी और जो ऑपोजिशन होगी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है। पाकिस्तान में एक तरफ इमरान खान के समर्थक हैं जिन्हें इस बार इमरान की रिहाई से कम कुछ भी मंजूर नहीं, तो दूसरी तरफ मुनीर और उसके संरक्षण वाली सरकार है जो किसी भी कीमत पर इमरान को जेल से बाहर निकलने देने को तैयार नहीं है। और इनके आमने सामने होने से पाकिस्तान में सिविल वॉर के चांस काफी बढ़ गए हैं।